This channel is for entertainment purpose only. We do not support any spiritual or superstitious activities. ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी भारत के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। रौनक त्रिपाठी, एक 19 साल का नौजवान, अपने माँ बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है। इसका अनुभव हर किसी की जिंदगी को बदलने वाला माना जाता है। लेकिन रौनक के लिए यह धार्मिक यात्रा से ज्यादा एक रोमांचक सफर था। रौनक ने अपनी दादी से कई बार सुना था कि महाकुंभ में देवताओं और असुरों की कहानियां छुपी हुई हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग और अद्भुत शक्ति समेट लेता है। इस जिज्ञासा के साथ रौनक अपने परिवार के साथ मेले में पहुंचा। मेले की चहल पहल, भीड़, मंत्रोच्चारण और दूर तक दिखाई देने वाले दीपों की रोशनी ने रौनक को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन तभी उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली रात जब रौनक अपने परिवार के साथ टेंट में सो रहा था, उसे अचानक किसी ने जगाया। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि टेंट के बाहर कोई परछाई खड़ी है। वह परछाई अजीब थी, बहुत लंबी, और उसका सिर झुका हुआ था। रौनक डर गया और चुपचाप टेंट के भीतर दुबक गया। अगले दिन रौनक ने इस बात का जिक्र अपने भाई अमित से किया। अमित ने इसे मजाक में लिया और कहा, तूने शायद ज्यादा सोच लिया होगा, यहां कुछ नहीं होता। लेकिन रौनक का मन अशांत था। मेले के तीसरे दिन रौनक को संगम में स्नान के लिए ले जाया गया। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पानी की लहरें सामान्य थीं, मगर रौनक को साफ महसूस हुआ कि कुछ उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। उस रात रौनक ने संगम के पास होने वाले तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में सुना। कहा जाता है कि कुछ लोग यहां अघोरी तांत्रिक साधना करते हैं और अदृश्य शक्तियों को बुलाते हैं। अगले दिन रौनक अपनी जिज्ञासा के चलते अकेले संगम के उस हिस्से पर गया जहां लोगों ने तांत्रिक अनुष्ठानों की बात की थी। वहां उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। जैसे ही रौनक ने दीवारों को छुआ, उसे एक ठंडी लहर ने घेर लिया। अचानक मंदिर के अंदर से किसी ने उसकी नाम पुकारा। रौनक, रौनक। आवाज धीमी थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। रौनक ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा रौनक धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। मंदिर के सबसे गहरे कोने में उसने एक पुरानी मटकी देखी। मटकी पर राख और सिंदूर लगा हुआ था। जैसे ही उसने मटकी को उठाया, एक जोरदार आवाज गूंज उठी। तुमने इसे छुआ क्यों? रौनक ने मटकी को तुरंत गिरा दिया और वहां से भागा। लेकिन बाहर निकलते वक्त उसका पैर फिसला और वह गिर गया। गिरते ही उसने देखा कि उसके चारों ओर काले साए खड़े हैं। वे साए उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से एक प्रकाश पुंज चमका। वह प्रकाश पुंज उसके पिता द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण का परिणाम था। उसके पिता ने समय रहते उसे ढूंढ लिया था। उन्होंने उसे बचाने के लिए महाकुंभ के मुख्य पुरोहित की मदद ली। पुरोहित ने कहा, तुमने उस मटकी को छू लिया था जो एक पुराने तांत्रिक की शक्ति का केंद्र है। अब यह तुम्हारा पीछा करेगा जब तक कि इसका शुद्धिकरण न हो जाए। आगे क्या हुआ, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रौनक और उसका परिवार क्या इन अदृश्य शक्तियों से बच पाया, या फिर वह मटकी उनके जीवन का हिस्सा बन गई? महाकुंभ का रहस्य आज भी गहराई से छुपा हुआ है। लेकिन रौनक की इस कहानी ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि संगम का पानी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अतीत और अनजानी शक्तियों का प्रतीक है। रौनक और उसका परिवार पुरोहित के निर्देशानुसार मंदिर से बाहर निकले। पुरोहित ने सलाह दी कि इस घटना के प्रभाव को खत्म करने के लिए उन्हें गंगा आरती में भाग लेना होगा और कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। वे सभी संगम के मुख्य घाट पर पहुंचे, जहां शाम की आरती की तैयारी चल रही थी। दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चारण और घंटियों की आवाज से पूरा माहौल पवित्र लग रहा था। लेकिन रौनक के दिल में डर अभी भी था। आरती के दौरान
पुरोहित ने रौनक को बताया कि उस मटकी में तांत्रिक शक्तियां थीं जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थीं। किसी ने उसे छेड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही रौनक ने उसे छुआ, उन शक्तियों ने उसे अपना माध्यम बनाने की कोशिश की। आरती के बाद पुरोहित ने उन्हें एक और अनुष्ठान करने को कहा। उन्होंने बताया कि रौनक को अकेले संगम के पास जाकर पानी में दीप प्रवाहित करना होगा और उस मटकी के साथ हुए संपर्क के लिए माफी मांगनी होगी। रौनक डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात के समय संगम पर जाने का विचार ही खौफनाक था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि नदी का पानी अजीब ढंग से हिल रहा है, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। रौनक ने डरते डरते एक दीप जलाया और पानी में प्रवाहित किया। जैसे ही दीप बहने लगा, उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वह संतुलन खोकर पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। पानी के अंदर रौनक को अजीब सी छवियां दिखाई दी। उसने देखा कि उस मटकी से जुड़ी शक्तियां एक बार एक साधु के नियंत्रण में थीं, जिसने उन्हें अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन जब साधु का अंत हुआ तो वह शक्तियां बंधन मुक्त हो गईं और अब वे एक माध्यम की तलाश में थीं। रौनक ने पानी में संघर्ष करते हुए महसूस किया कि वह डूबता जा रहा है। तभी उसने अपने नाम की पुकार सुनी। ये उसकी मां की आवाज थी। आवाज सुनते ही उसे जैसे नई शक्ति मिली। उसने पूरी ताकत लगाई और खुद को पानी से बाहर खींच लिया। घाट पर पुरोहित और उसका परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पुरोहित ने रौनक को समझाया, यह मटकी और उससे जुड़ी शक्तियां सिर्फ उसी से मुक्त हो सकती हैं जिसने इसे छुआ है। तुम्हें इसे संगम के पवित्र जल में प्रवाहित करना होगा और प्रार्थना करनी होगी। रौनक ने हिम्मत जुटाकर मटकी को उठाया और संगम के बीचों बीच ले गया। जैसे ही उसने मटकी को पानी में डुबोया, एक जोरदार आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। मटकी से निकली काली धुएं जैसी आकृतियां आकाश में विलीन हो गईं। माहौल शांत हो गया। रौनक का परिवार अब सुरक्षित था, लेकिन यह अनुभव उसके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गया। उसने समझ लिया कि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। महाकुंभ के इस अनुभव ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। आध्यात्मिकता और रहस्य के प्रति सम्मान और संयम रखना जरूरी है। महाकुंभ खत्म हुआ, लेकिन रौनक की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वह हर जगह कहता है, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, यह हमारे अतीत और भविष्य का संगम है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको सच का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और इस तरह महाकुंभ का रहस्य रौनक की जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया। महाकुंभ की घटना के कई साल बाद रौनक अब 30 साल का हो चुका था। वह एक सफल पत्रकार बन गया था जो रहस्यमयी और अद्वितीय घटनाओं की खोज में हमेशा तत्पर रहता था। हालांकि महाकुंभ का वह भयावह अनुभव अब भी उसकी यादों में बसा हुआ था। उसने इसे कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। 2025 में रौनक को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एक पुरोहित बताया और कहा, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। संगम की ताकतें फिर से जाग गई हैं और वे तुम्हें वापस बुला रही हैं। ये सुनते ही रौनक का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। क्या यह कोई मजाक था या फिर सचमुच संगम के उस अनुभव का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला था? रौनक ने पहले तो इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके घर की दीवारों पर पानी के निशान उभरने लगे। रात के समय उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। और एक दिन उसने अपने कमरे में वही मटकी देखी जो उसने संगम में प्रवाहित की थी। अब वह समझ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने तुरंत इलाहाबाद, अब प्रयागराज जाने का फैसला किया। रौनक जब संगम पहुंचा तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि वहां का माहौल पहले से कहीं ज्यादा अजीब था। पानी का रंग हल्का लाल हो गया था और घाट के पास लोगों को अनजान परछाइयों की शिकायत हो रही थी। पुरोहित ने बताया कि महाकुंभ के दौरान तांत्रिक शक्तियों का दायरा बहुत बढ़ जाता है। जो मटकी रौनक ने प्रवाहित की थी वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वह शक्ति अब फिर से जाग गई थी और इस बार उसका इरादा और भी खतरनाक था। रौनक को एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहा गया।
इस बार उसे संगम के सबसे गहरे हिस्से में जाकर उस मटकी को हमेशा के लिए खत्म करना था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। रौनक ने हिम्मत जुटाई और पुरोहित की दी गई मंत्र दीक्षा के साथ संगम के अंदर चला गया। पानी के अंदर जाते ही उसे अपने जीवन के हर डरावने पल का सामना करना पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने ही डर में डूबता जा रहा हो। लेकिन तभी उसने अपने अंदर से एक आवाज सुनी। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। रौनक ने आंखें बंद की, अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया और मटकी को उठाया। उसने गहरे मंत्रों का उच्चारण किया और मटकी को संगम के गहरे जल में विसर्जित कर दिया। जैसे ही मटकी संगम में विलीन हुई, एक जोरदार विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण थम गया हो। लेकिन रौनक को इस प्रक्रिया में अपनी चेतना खोनी पड़ी। वह पानी के अंदर बेहोश हो गया। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। संगम का पानी शांत हो गया और रौनक को एक अदृश्य शक्ति ने किनारे पर पहुंचा दिया। जब रौनक को होश आया तो उसने खुद को अपने परिवार और पुरोहित के बीच पाया। पुरोहित ने कहा, तुमने एक बड़ी ताकत को खत्म कर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे साहस का परिणाम है। अब संगम हमेशा के लिए शुद्ध रहेगा। रौनक ने सिर झुकाकर संगम का आभार व्यक्त किया और लौटने की तैयारी करने लगा। वापस लौटते समय उसे महसूस हुआ कि संगम ने उसे कुछ दिया है। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। अब वह न सिर्फ एक पत्रकार था, बल्कि अपने अनुभवों के जरिए लोगों को सच और साहस का रास्ता दिखाने वाला एक प्रेरणा बन गया था। लेकिन महाकुंभ के रहस्यों की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। रौनक के जीवन में आने वाले दिनों में क्या हुआ, यह भविष्य की कहानियों का हिस्सा है। महाकुंभ, जो अद्भुत और पवित्र है, उसके रहस्यों का अंत कभी नहीं होता।